गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पुनः पधार चुके हैं एक न्यू क्वेश्चन के साथ। जो कुछ क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, किसका? आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन किया है कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? इसका गणितीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों? इसका गणितीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो को नहीं देखा है तो सो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करिएगा कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इसका गणितीय व्यंजक। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को वो वीडियो मिल जाएगी। तो सो प्लीज़ अगर आप लोग वो वीडियो को पहले देख लेंगे तो ये वीडियो आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार तो मैंने पढ़ा दिया है कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। मैं पुनः एक बार और रिवीजन करा देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो राउल्ट का नियम है कुछ इस प्रकार है कि यह एक क्या है बच्चों? यह एक हमारा विलायक पदार्थ। क्या है बच्चों? विलायक पदार्थ है। क्या है? विलायक पदार्थ। क्या है बच्चों? ये हमारा एक विलायक पदार्थ है। इसमें हमने क्या है? इसमें कुछ हमने विलेय पदार्थ मिला है। क्या है बच्चों? विलेय पदार्थ। ऐसे विलेय पदार्थ मिला है प्यारे बच्चों जिसका वाष्पीकरण नहीं होता, जिसका वाष्पीकरण नहीं होता, नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, जब विलेय और विलायक मतलब विलेय और विलायक मिला तो दोनों का मिश्रण बन के क्या बन गया? विलयन। कब बना? जब इसको हम एक क्या एक नियत ताप दिए। क्या बच्चों? एक नियत ताप दिए। क्या दिए बच्चों? एक नियत ताप दिए। किसकी सहायता से? बर्नर की सहायता से। एक हमने एक इसमें नियत ताप दिया। क्या दिया बच्चों? इसे एक नियत हमने ताप दिया तो विलेय और विलायक आपस में घुल करके विलयन का निर्माण किया। किसका? विलयन का निर्माण किया जिसका वाष्पीकरण नहीं होता है, जिसका वाष्पीकरण नहीं होता है। जो विलायक के मूल भिन्न, जो विलायक के मूल भिन्न के क्या होता है बच्चों? समानुपाती। क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। चलिए बच्चों, आशा करता हूं आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग समझ में नहीं आया है तो पुनः एक बार मैं इसे रिपीट किए दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, बस आप लोग मेरे पेन के ऊपर, पेन की तरफ ध्यान दें कि मेरा पेन कहाँ कहाँ पर चल रहा है और कैसे चल रहा है और मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ और कैसे मैं बता रहा हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी दिए हुए ताप पर क्या? किसी दिए हुए ताप पर अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय का अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब किसके? विलायक के वाष्प दाब के। किसके बच्चों? विलायक के मूल भिन्न के क्या होता है? विलायक के मूल भिन्न के क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। क्या होता है? विलायक के मूल भिन्न के समानुपाती होता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। पर बच्चों, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि पर बच्चों, किसी दिए हुए ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल भिन्न के समानुपाती होता है। विलायक के मूल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या बात बच्चों? राउल्ट का नियम कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब चलते हैं इसे किसके? अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अवाष्पशील किसके बच्चों? अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। क्या बच्चों? आणविक द्रव्यमान। ये हो गया बच्चों हमारा हेडिंग। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने दो दो चीजों की बात की। किसकी? विलेय और विलायक की बात की। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं बताया था इस गणितीय व्यंजक में कि विलेय किसको? विलेय को N1 से प्रदर्शित करते हैं और विलायक को N2, विलायक को किससे? N2 से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं कि हम माना क्या बच्चों? माना कि हमने कितनी मात्रा में विलेय और कितना विलायक मिलाया, तो कितना विलायक का द्रव्यमान है और कितना विलेय का द्रव्यमान होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम मानते हैं। क्या बच्चों? तो हम मानते हैं, माना कि क्या बच्चों? माना कि W1 ग्राम W1 ग्राम किसको? विलेय को W2 ग्राम विलायक किसमें? विलायक में क्या बच्चों? विलायक में
घोला गया है, क्या बच्चों, घोला गया है, घोला गया है, जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, m1 और क्या है m2 है। मतलब विलेय W1 का द्रव्यमान m1 है और W2 ग्राम विलायक का द्रव्यमान क्या है m2 है। विलेय W1 का m1 और विलायक W2 का m2 क्या है बच्चों, द्रव्यमान है। तो किससे, मोल से, किसे बच्चों, मोल भिन्न से, मोल भिन्न से, मोल भिन्न से। तो फिर बच्चों हमने मोल भिन्न में बताया किसके, विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, तो विलायक के मोल भिन्न समानुपाती है। तो फिर बच्चों हमने किसकी बात की, इसमें विलेय और विलायक की बात की। तो विलेय को हम किसी शो करते हैं फिर बच्चों n1 से बराबर, मतलब विलेय, विलेय कितना ग्राम है बच्चों, W1 ग्राम हमारा क्या है बच्चों, विलेय है। और इसका जो द्रव्यमान क्या है बच्चों, इसका द्रव्यमान क्या है m1 है, क्या है बच्चों m1 है, इनटू विलायक का किसे शो करता है बच्चों, विलायक को n2 से, किसे बच्चों, सॉरी 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 आप लोग को दिख नहीं रहा है, हाँ ये रहा बच्चों n1 बराबर W1 ग्राम विलेय को, विलेय का द्रव्यमान कितना m1 है। और बच्चों ये हो गया हमारा, अब बात करते हैं विलायक की। तो विलायक को हम n2 से शो करते हैं, n2 बराबर W2 ग्राम क्या है हमारा विलायक है, और इसका द्रव्यमान क्या है बच्चों m2 है, इसका क्या है बच्चों m2 का इसका द्रव्यमान है, क्या है द्रव्यमान। तो फिर बच्चों अब चलते हैं राउल्ट के गणितीय व्यंजक से, किसके बच्चों, राउल्ट के गणितीय व्यंजक से। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आप लोग को, यस बच्चों आप लोग यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों अब चलते हैं राउल्ट के गणितीय व्यंजक से। फिर बच्चों आप लोग राउल्ट का गणितीय व्यंजक पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि राउल्ट का गणितीय व्यंजक का नियम क्या है बच्चों। तो इसका जो नियम है कि P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2। आप लोग पर बच्चों राउल्ट का गणितीय नियम पढ़ेंगे, गणितीय व्यंजक पढ़ेंगे, तो वो यह होगा समीकरण नंबर 6 में। कहाँ पर मिलेगा बच्चों, ये आप लोग को मिलेगा समीकरण नंबर 6 में। तो हम इसको देते हैं, अब हम इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। क्या देते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में N1 और N2 का मान रखने, N1 और N2 का मान रखने पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पर बच्चों समीकरण 1 में N1 और N2 का मान रखने पर। चलिए बच्चों अब मान रख देते हैं। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N1 का मान क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं N1 का मान क्या है बच्चों, W1 है, और बटे में क्या है M1 है, ये पूरे का बटे, ये पूरे का बटे बच्चों। अब यहाँ पर हम देखते हैं पूरे का बटे N1 ये है बच्चों, अब इसका मान N1 है, तो यहाँ पर होगा W1 बटे क्या होगा बच्चों M1, ये वाला प्लस है, तो यहाँ पर आएगा प्लस N2 का मान क्या है बच्चों W2 बटे M2। आशा करते हैं बच्चों आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं बच्चों लेकिन, क्या बच्चों, लेकिन हमको पता है क्या बच्चों, अब यहाँ से अगला पॉइंट हो गया यहाँ से क्या, कि लेकिन हमको क्या है, हम लेकिन हमको ज्ञात है कि, क्या है बच्चों, हमको क्या ज्ञात है कि N1 प्लस N2 समानांतर होता है N2 के, किसके, N2 के। तो बच्चों हम देख रहे हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 जो हमारा N1 और N2 का मान क्या बता दिया हमने, N2 बता दिए। तो क्या होगा, जो हमारा समीकरण 1 होगा बच्चों वह निम्न रूप से क्या होगा, परिवर्तित होगा। क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर हम बताएंगे समीकरण 1 निम्न रूप से परिवर्तित होगा। तो फिर बच्चों जो समीकरण नंबर 1 है, तो क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है बच्चों, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर है, तो बराबर N1 की जगह N1 ही होगा, और N1 प्लस N2 की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा N2। और हम इसको देते थे बच्चों, क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 2। क्या बच्चों, समीकरण नंबर 2 इसको हम दे देते हैं। फिर बच्चों अब समीकरण नंबर 2 में किसके बच्चों, अब समीकरण 2 में किसके बच्चों, समीकरण 2 में N1 और N2 का मान रखने पर, किसके बच्चों, समीकरण 2 में N1 का मान क्या है बच्चों, N1 बराबर W1 अपॉन M2। क्या बच्चों, ये देख लीजिए N1 बराबर W1 अपॉन W1 बराबर M1 और N2 बराबर W2 बराबर M2। तो फिर बच्चों समीकरण नंबर 2 हमने जो निकाला है, क्या है बच्चों, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में N1 N2 का मान रखने पर। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर लिखते हैं
समीकरण 2 में n1 और n2 का मान रखने पर। तो फिर बच्चों समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, ये है कि P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर तो बराबर n1, क्या बच्चों ये रहा हमारा n1। तो n1 का मान क्या है बच्चों, W1 अपॉन M1, क्या बच्चों n1। ये बच्चों ये बटे है, ये बटा का ऐसे लगा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यस ऐसे कर सकता हूँ। और n2 का मान क्या है बच्चों, W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2। फिर बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया हो। अब फिर बच्चों ये लगा है मतलब क्या है, ये भाग का चिन्ह है, इसे अगर हमें गुणांक में परिवर्तित करना है, इसे हम गुणांक में परिवर्तित करेंगे तो जो M2 है वो चला जाएगा अंश में, और जो अंश W2 है वो हो जाएगा हर में। वो कैसे फिर बच्चों, चलिए हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों जब किसी भी संख्या को हम भाग से, किसी बच्चों भाग से हम गुणांक में परिवर्तित करते हैं, किसमें, गुणांक में परिवर्तित करते हैं, तो क्या होता है बच्चों, अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी कि M2 बराबर W2। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो मेरे बच्चों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इसे हम सिर्फ जमा देंगे, क्या बच्चों कि W1 है तो क्या हो जाएगा इसके बटे में W2। फिर बच्चों क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ, यहाँ पर हम हमारा गुणांक का चिन्ह लगा हुआ है। तो गुणांक का चिन्ह लगा है मतलब गुणा ही एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है जिसका गुणा आमने सामने हो जाता है, आमने सामने भी कर सकते हैं, इसे हम तिर्यक भी कर सकते हैं। तो पहले बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुणा होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों कि P0 माइनस PS बटे P0 बराबर तो बराबर, और तो W1 का गुणा सॉरी हाँ W1 का गुणा किससे होगा, W1 का गुणा किससे होगा, W2 से होगा, किससे होगा, W2 से होगा। गुणा है तो गुणा, और M2 किसका बच्चों, M2 का गुणा किससे होगा, M1 से होगा, किससे होगा बच्चों, M1 से। तो M2 अपॉन M1। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, यही हमारा अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान है। क्या है बच्चों, अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान है। तो हम बता देंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बताएंगे कि यदि W1, क्या बच्चों यदि W1 और W2 किसका, W1 और W2 एवं M2 किसका, एवं M2 किसके बच्चों, M2 का मान ज्ञात हो तो ऊपर, क्या बच्चों ऊपर दिए गए सूत्र की सहायता से M1 किसकी बच्चों, M1 को या सॉरी M1 की गणना की जा सकती है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो प्लीज इसे मैं एक बार और रिपीट के दे रहा हूँ, जो अपनी नोट्स कॉपी में रिपीट करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक करके प्लीज लिखते चलिएगा। पुनः एक बार मैं आप लोग के लिए रिपीट करने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों कि शुरू से, कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान की गणना का ज्ञात कीजिए, मतलब आणविक द्रव्यमान का गणना ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिखते रहिएगा। अब मैं सीधे चलता हूँ आप लोग के लिए आंसर में। तो प्यारे बच्चों इसे क्या है, राउल्ट का नियम, किसी दिए हुए ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। बच्चों ये हो गया हमारा क्या, डेफिनेशन। अब बात करते हैं अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ हम लिखेंगे अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। ये हो गया हमारा हेडिंग। क्या हो गया बच्चों, हेडिंग। बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के इतना लिख लीजिएगा। अब मैं इसे ऊपर की ओर स्किप करता हूँ। फिर बच्चों अब ये डाले हमने हेडिंग डाला अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो माना कि W1 ग्राम विलेय को W2 ग्राम विलायक में घोला गया है, जिसका द्रव्यमान M1 और M2 है, जिसका द्रव्यमान M1 और M2 है। तो मोल से तो फिर बच्चों मोल को मतलब विलेय को N1 से शो करते हैं, और विलेय को N1 से और विलायक को N2 से शो करते हैं। तो फिर बच्चों जो विलेय W1 ग्राम है और इसका ये W1 क्या है, विलेय है, और इसका द्रव्यमान क्या है, M1 है। इसमें W2 विलायक है और इसका द्रव्यमान M2 है। क्या बच्चों, M2 इसका क्या है, द्रव्यमान। तो
राउड के गणितीय नियम, तो राउड के गणितीय नियम से। तो मेरे बच्चों आप लोग इतना लिख लीजिएगा, मैं इसे थोड़ा सा स्किप करिए दे रहा हूँ। क्या बच्चों, इसे मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ। ये मेरा बच्चों, तो प्यारे बच्चों राउड के गणितीय नियम से, प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने राउड का गणितीय नियम पढ़ा होगा तो आप लोग को ये चीज क्लियर होगा कि ये कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों ये राउड के नियम में क्या बच्चों समीकरण नंबर 6 पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, समीकरण नंबर 6 पे। तो क्या है प्यारे बच्चों, P0 माइनस पी एस अपन P0 बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में N1 व N2 का मान रखने पर, तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 में N1 और N2 का मान रखेंगे तो समीकरण क्या बच्चों, ये P0 माइनस पी एस अपन P0, P0 माइनस पी एस अपन P0 बराबर है, तो बराबर N1 का मान क्या है, N1 का मान क्या है बच्चों W1 अपन M2, और N1 का मान क्या है W1 अपन M2, बीच में प्लस है तो प्लस N2 का मान क्या है बच्चों W2 अपन M2। आशा करते हो प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को रोक करके यहाँ तक लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। किसमें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये रहा हमारा प्यारे बच्चों, लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हम जानते हैं कि क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हम जानते हैं कि N1 प्लस N2 समानांतर है किसके, N2 किसके, N2 के समानांतर है। तो समीकरण 1 निम्न रूप से परिवर्तित होगा। तो समीकरण 1 निम्न रूप से परिवर्तित होगा। तो समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर, तो बराबर N1 तो यहाँ था ही, लेकिन यहाँ पर क्या था N1 प्लस N2, तो क्या था प्यारे बच्चों N1 प्लस N2 था। तो इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, N2 क्या रख दिया, N2 क्या रख दिया, N2 इसको दे दिया हमने क्या प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 2, क्या रख दिया बच्चों, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में N1 और N2 का मान रखने पर, किसका, N1 और N2 का मान रखने पर। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसको भी वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर स्किप करता हूँ। यस बच्चों, समीकरण 2 में N1 और N2 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बच्चों, P0 माइनस पी एस अपन P0 बराबर N1 का मान क्या है बच्चों, N1 का मान है W1 अपॉन M1 बटे है तो बटे, ये बटे का चिन्ह है, और W2 N2 का मान क्या है W2 अपॉन M2। तो मेरे बच्चों यहाँ पर बताया था मैं कि जब भाग की संख्या को गुणांक में परिवर्तित करते हैं तो अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में। तो मेरे बच्चों चलिए हम वही चीज कर रहे हैं। तो P0 माइनस पी एस अपन P0 माइनस पी एस अपन P0 बराबर है, तो बराबर W1 अपॉन M1 W1 अपॉन M1, गुणांक चिन्ह गुणांक लगाया क्योंकि हम इसे भाग से गुणांक में परिवर्तित करें, तो भाग की जगह हमने क्या लगाया, गुणांक लगाया, और ये वाली जो संख्या हमने नीचे लिखी और ये वाली संख्या हमने ऊपर लिखी। तो M2 नीचे था तो M2 हो गया ऊपर, W2 ऊपर था तो W2 हो गया नीचे। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो गुणा ही एक ऐसा मात्र हमारा क्या है, ये क्या है हमारा बच्चों साधन है जिसका गुणा आगे आमने सामने भी कर सकते हैं और इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों W1 का गुणा किससे करेंगे, W2 के साथ करेंगे। क्या करेंगे, W1 गुणा W2 के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा W1 अपॉन W2, क्या होगा बच्चों W1 अपॉन W2। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में हम आप लोग को बताते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसे नीचे की ओर स्किप करता हूँ। यस बच्चों, तो बच्चों ये नेक्स्ट पॉइंट P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर है, तो बराबर अब बच्चों इसका गुणा हमने इसका गुणा इसके साथ किया तो W1 अपॉन क्या होगा W2 गुणा है तो गुणा M2 का गुणा M1 के साथ किया तो M2 अपॉन M1। पर बच्चों यही हमारा कहलाता है क्या, अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। क्या बच्चों, अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर बता देते हैं, यदि W1 और W2 यदि W1 और W2 एवं M2 का मान ज्ञात हो, M2 का मान ज्ञात हो, तो ये ऊपर दिए हुए ऊपर दिए हुए मान या ऊपर दिए हुए सूत्र की सहायता से किसका मान M1 मतलब M1 की गणना की जा सकती है। किसकी बच्चों, M1 की गणना की जा सकती है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, इसे आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि W1 और W2 एवं M2 का मान ज्ञात हो तो ऊपर दिए गए सूत्र की सहायता से M1 की गणना की जा सकती है। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों अगर आप लोग को ये चीज़ पसंद आई हो तो सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें तथा कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए प्यारे बच्चों अब हम मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप लोग के लिए जय हिंद।